हाय, कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा और मेरे अंदर एनर्जी वापस आ गई है। ये कैसे हुआ मेरे दोस्त। जो इंसान हमेशा थका हुआ रहता था, हमेशा गिरा पड़ा रहता था और बोलता था भाई मैं बैठ के वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मेरा बीपी डाउन हो जाता है। और अब देख रहे हो आप, उल्टा हो गया ना सब। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कब तक रहेगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी एक ऐसी बीमारी की जो बहुत सारे लोगों को है, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे एक नया जन्म दिया है। और क्या मेरी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। कैसे मिली, क्या क्या मैंने किया, कौन सी मेडिसिन, कौन सी डाइट, ये सब आज आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं भाई, मेरे इस 21 तारीख को हमारे क्लिनिक पे इस बार महा हेल्थ कैंप लग रहा है। महा हेल्थ कैंप, वो क्यों बोल रहा हूँ महा हेल्थ कैंप, क्योंकि 3 कैंप एक साथ लगेंगे, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पहला कैंप जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर चेकअप कैंप है ना, जो अर्लीस्ट टेस्ट होता है लीवर फाइब्रोसिस देखने का, लीवर खराब होने का, वो लगेगा 21 तारीख को। उसी के साथ यूरिन का एक टेस्ट होता है UACR, ठीक है। तो UACR का कैंप भी उसी दिन लगेगा। जो अर्लीस्ट टेस्ट होता है किडनी पता लगाने का, किडनी खराब हो रही है नहीं हो रही है, सिर्फ 100 रुपये में होता है ये टेस्ट। तीसरा कैंप, जी हैं, वो है थायराइड पेशेंट के लिए थायराइड प्रोफाइल, कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल। और ये होगा डॉक्टर लाल पैथ लैब के द्वारा। लेकिन डॉक्टर लाल पैथ लैब के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, 700 750 के आसपास का टेस्ट होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा का ही हो, मुझे इतना पता, इससे कम का तो नहीं होता वहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ ये टेस्ट होगा सिर्फ 150 रुपीज़ में, सिर्फ 150 रुपये में। तो ये खुशखबरी है ना आपके लिए। और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सस्ते टेस्ट होंगे। तो ये कैंप लगेगा 21, कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी बहुत सस्ते होंगे उस दिन। और 21 फरवरी को, इस महीने की 21 फरवरी को, ठीक है। तो मैं अपनी एनर्जी कैसे लेकर आया, क्या हुआ मेरे साथ। और इस बीमारी का नाम था क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि हर समय थकान बनी रहती है। 6 महीने से ज़्यादा जिसको थकान ये रह जाए तो समझ लो उसको बोलते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। और मुझे ये बीमारी थी जब से मैं मेडिकल कॉलेज में गया तब से। तो क्या था ये आखिर, और मैं कैसे इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ। हीरो लग रही हूँ ना, लग रही हूँ। 60 साल का होने जा रहा हूँ अगले साल। तो भाई लोग बूढ़े होते हुए एनर्जी कम हो जाती है, मेरे बुढ़ापे में एनर्जी वापस आ गई है। और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि भाई उसने ये दिन दिखाया। पर ये कितना दिन रहेगा, ये स्टेमिना, बस यही है। क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं यूँ गया और यूँ आया। अरे करने क्या जाता है बंदा, कुछ तो करने जाता ही हो ना। आगे बताऊँगा मैं क्या करने जाता हूँ। तो दोस्तों, मुझे थी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी। और कहा यह जाता है कि इसका कुछ पता नहीं है, ये इसके पीछे क्या कारण है, इस बीमारी के पीछे। और कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों को थकान रहती है, वो निकल नहीं पाए उस थकान में से। और सच बोलूँ तो मुझे ये बीमारी काफ़ी लंबे समय से थी। और करीब पता नहीं, मैं जब कॉलेज में था, मेडिकल कॉलेज में, ये 90s की दौर में स्टार्ट हो गई थी मुझे, ये उससे भी पहले बल्कि। तो मतलब कि कितने साल हो गए, 30-40 सालों से मैं इस बीमारी से जूझ रहा था। और मेरे अंदर स्टेमिना इतना पुअर था कि मैं थोड़ी दूर चलता था तो सांस फूल जाती थी, मेरा बीपी डाउन हो जाता था, मेरी पल्स फास्ट हो जाती थी। और मैं अक्सर बोलता था कि मैं बैठ के वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि खड़ा होऊंगा तो मेरा बीपी डाउन हो जाएगा, मेरा थकान शुरू हो जाएगी। तो मैं इसलिए खड़े होकर वीडियो नहीं बनाता था, आपने देखा होगा। और अब आपने मेरा रूप देख लिया है ना। एनर्जी वापस आ गई है, सब कुछ वापस आ गया है। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, और क्या ये जो एनर्जी वापस आई है, मैं सिर्फ एक बात से डर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यार ये एनर्जी जो है सिर्फ चंद दिनों की हो, मैं वापस वहीं चला जाऊँ। बस भगवान से यही प्रे करिएगा, क्योंकि अगर मेरे अंदर एनर्जी रहेगी ना भाई, तभी मैं अपनी फैमिली को ढंग से देख सकता हूँ, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकता हूँ, तभी मैं अच्छे अच्छे पेशेंट को। देखो, एक डॉक्टर का एनर्जी से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी से। क्योंकि पेशेंट को आप उतने अच्छे ढंग से तभी देख पाओगे जब आप खुद फिट हो। मैं इस बात को मानता था कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं बहुत, क्या बोलूँ यार, कोई भी डॉक्टर ये ऐसा नहीं चाहता कि यार वो पेशेंट को ढंग से ना देखे। लेकिन जब मैं बीमार होता था और या ज़्यादा मुझे थकान लगती थी तो मैं पेशेंट देखता तो था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फील होता था कि मैं उतने अच्छे ढंग से पेशेंट को नहीं देख पा रहा हूँ जितना मुझे देखना चाहिए। लेकिन अब इसका उल्टा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। देखो,
पिछले ये सब जो चीज़ें मेरे अंदर बदलाव आया पिछले 1 महीने में आया है। 1 महीने से मेरी एनर्जी बढ़ गई, 1 महीने से मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ, मैं वॉक भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं खाना पीना मेरा बहुत वो है, संतुलित है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा वो ट्रीटमेंट, वो दवाइयाँ, वो मैजिक पिल। और मैं मैजिक पिल की जब बात करता हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैजिक पिल सिर्फ एक मैजिक पिल नहीं होती है। जिस पेशेंट को जो दवाई ठीक कर दे वो मैजिक पिल है, वो मैजिक पिल है। मैं सिर्फ आज अपनी दवाई का नाम बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि वो आखिर कैसे सूट करी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी इस फटीग से। अच्छा, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में लक्षण क्या क्या होते हैं और मुझे क्या क्या लक्षण थे? मुझे नींद नहीं आती थी, नींद की प्रॉब्लम थी, कम आती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, मेरी थकान तो रहती थी, मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता था, क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती तो वो मेंटल एंड फिजिकल दोनों एनर्जी गायब हो जाती। मेरा बीपी लो रहता था, मेरा खड़े होने पे बीपी और लो हो जाता था, जिसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी। मैंने ऐसा डिप्रेशन भी रहता था और मेरे साथ कुछ घटना हुई थी मेरे कॉलेज में जिसकी वजह से मैं बीमार रहता था, डिप्रेशन रहता था मुझे। तो मैंने एंटी डिप्रेसेंट में मैंने सारी एंटी डिप्रेसेंट ट्राई करी, लेकिन कुछ भी सूट नहीं किया। SSRI ट्राई करी जिससे हेडेक हो जाता था, घबराहट होती थी। मिटाज़ापिन ट्राई करी तो उससे और हालत ख़राब हुई। वेंलफ्लेक्सिन से हेडेक होता था, है ना। SNRI, SSRI सब कुछ ट्राई कर चुका था। इवन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी ट्राई कर चुका था, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा नहीं नवनीत, हार तो नहीं मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पहले अपनी डाइट को चेंज किया, जो मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, हालांकि मैंने पूरा वीडियो उसमें नहीं बताया था। आज मैं अपनी डाइट के बारे में बताया था, फिर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि आखिर मैंने क्या क्या किया। मैंने अपनी डाइट में शुगर को बिल्कुल बंद कर दिया। पिछले 1 साल से या 6 महीने से मैंने शुगर इसलिए बंद कर दी ऑलमोस्ट, और उसमें मैंने सबसे पहले चाय को बंद किया। चाय बंद करने से मुझे एसिडिटी रहती थी, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम थी। कौन सी ऐसी बीमारी थी जो मुझे नहीं थी? मेरे लीवर में फाइब्रोसिस निकल आई थी, मेरे पेट में एसिडिटी होती थी, जलन होती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था, IBS था, क्या क्या नहीं था, सब कुछ था जो एक टिपिकल क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के पेशेंट में होता है। पेट की समस्या, दिमाग की समस्या, नींद की समस्या, थकान, ये वो, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। मैंने सबसे पहले चाय बंद करी, जिससे मेरी एसिडिटी में फ़र्क पड़ा और मैं 2 चाय पीता था। मैंने रात का खाना तो खैर बहुत पहले से ही मैंने रात को 6 बजे खा लेता हूँ। मैंने अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेरियन डाइट को बढ़ाया। मैं रोज़ के 2 या 3 फल खाता ही खाता हूँ। 3 सोचो आप, 3 फल खाता ही खाता हूँ, जिसमें सेब हो गया, अमरूद हो गया, बेरीज हो गई, जो मुझे अच्छा फल लगता है मैं खाता हूँ। बहुत ज़्यादा मीठे फल मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं हफ्ते में 1 दिन नॉनवेज खाता हूँ, जिसमें चिकन या फिश होती है। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने घी बहुत कम कर दिया, ऑयल बिल्कुल, और वीट भी कम करा। मैंने अनाज भी बहुत कम किया। मैं शायद यहाँ पे कई बार मैं वीडियो में दिखाता हूँ, कई बार मैं लाता हूँ अनाज, वीट होता है, रोटी होती है, कई बार नहीं होती है। तो मैंने वीट को कम किया। शुगर मेरी नाम के बराबर हो गई। इससे क्या हुआ कि मुझे वेट मेंटेन करने में फ़ायदा हुआ और मेरी एनर्जी इससे भी थोड़ी सी डबल हुई। लेकिन अब आता हूँ असली बात पे कि वो मेडिसिन कौन सी थी जिससे मुझे इतना ज़्यादा मेरे अंदर चेंज आया। मुझे नहीं पता कि ये मेडिसिन से आया, कैसे आया। एक चीज़ तो मैं कभी नहीं बताऊंगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मैजिक पिल जो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो एक अलग कहानी है। वो एक तरह का सप्लीमेंट है, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। वो यहाँ पेशेंट आते तो मैं लिख देता हूँ, उनको भी नहीं बताता हूँ कि इसमें कोई मैजिक पिल है या नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। तो हर एक मैजिक पिल हर एक, लेकिन जिस दवाई ने मुझे ठीक किया वो थी एमिट्रिप्टिलिन। यानी ट्रिप्टोमर के नाम से बहुत फेमस है। 10 mg से स्टार्ट करी, फिर 15 mg तक मैं गया, और उससे मुझे जो फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन, इसमें एमिट्रिप्टिलिन बहुत अच्छा रोल करती है। हालांकि मैंने डलॉक्सिटिन भी यूज़ करके देखी, मैंने प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन सब कुछ यूज़ करके देखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे साइड इफ़ेक्ट होते थे बहुत ज़्यादा। प्रीगाबालिन खा लो तो चक्कर आते हैं, गाबापेंटिन खा लो तो उससे प्रॉब्लम होती थी, डलॉक्सिटिन सूट नहीं करती थी, हेडेक होता था। तो आखिर में मुझे लगा कि यार मुझे एक बार ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दोबारा स्टार्ट करके देखनी चाहिए, नॉट एज ए एंटी डिप्रेसेंट बट एज ए न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो हम देते हैं, है ना। क्योंकि B12 मेरा बहुत लो रहता था, हो सकता है उससे मसल डैमेज हो गई हो, नर्व डैमेज हुई हो, तो जो नर्वस सिस्टम मेरा पुअर है, तो मैंने सोचा मैं एमिट्रिप्टिलिन शुरू करके देखता हूँ। इस बार मुझे ट्रिप्टोमर मैंने यूज़ करी, मैंने इस बार ब्रांड भी चेंज कर दिया।
मैंने कहा ब्रांड भी चेंज करो, हम ट्रिप्टोमर खा के देखते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोमर में क्या है, इसमें टूट जाती है टैबलेट, 2 हिस्सों में करना आसान होता है, कुछ ब्रांड नहीं हो पाते। तो मैंने 10 mg से शुरू करी, फिर 15 mg पे आया, बस 15 mg तक ही लेता हूँ रात को। और साथ में मैंने क्लोनाज़ेपाम लेता था, वो धीरे धीरे मैंने कम कर दी। मैं कई बार जोल्पिडेम लेता था नींद के लिए, वो भी मैंने बंद कर दी। तो मेरे पास इस समय सिर्फ मैं लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, मेरी पल्स फास्ट रहती थी। और जब मैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन यानी एमिट्रिप्टिलिन लेता था पहले, तो मेरी पल्स और फास्ट हो जाती थी। तो मैंने इसलिए इसको मेटाप्रोलोल 12.5 बीटा ब्लॉकर ऐड कर दिया, मुझे प्रोपेनोल सूट नहीं करती थी। तो एमिट्रिप्टिलिन 15 mg और मेटाप्रोलोल 12.5 mg और क्लोनाज़ेपाम SOS, ये मेरी मेडिसिन हैं रात को जो मैं लेता हूँ। देखो, अब एक चीज़ हो सकती है, कई बार क्या होता है कि ये मेडिसिन कई बार मैनिया क्रिएट करती हैं, मतलब आपको मैनिया क्रिएट कर देती हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये डर रहता है कि कहीं ये एनर्जी जो बढ़ी हुई है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो जाए बंदे को, ज़रूरत से ज़्यादा इतनी एनर्जी ना आ जाए और वो एनर्जी गलत जगह पे ना लग जाए, क्योंकि वो एनर्जी कई बार बहुत गलत जगह पे लग जाती है तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं। और मान लो मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, दिमाग में मेरा इतना वो हो गया एक्साइटमेंट कि भाई मैं आज एक ये खरीद डालूँ, इसमें इन्वेस्ट कर डालूँ, जुआ भी खेलूँ। और कई लोग सेक्स के उसमें फंस जाते हैं बेचारे, जिनकी एनर्जी जो से ज़्यादा हो जाती है, बुढ़ापे में फंस जाते हैं। वो कई जगह अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया या ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे फिर ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये सब हो रहा है। तो कुल मिला के मैंने पहले भी बताया था, मैनिया नाम की एक ऐसी बीमारी है जो आपके चरित्र को भी बर्बाद कर देती है और आपके पैसों को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन ये अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक सिर्फ ये है कि क्या मेरी बढ़ी हुई एनर्जी, और एक हाइपोमेनिया होता है जो मैनिया से थोड़ा कम खतरनाक होता है, जिसमें साइकोसिस नहीं होती, तो क्या मुझे हाइपोमेनिया तो नहीं हो गया? बहुत थिन लाइन होती है एक एनर्जी, बढ़ी हुई एनर्जी में और एक बीमारी में, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे सारी सेंस में हूँ कि मेरी एनर्जी जो बढ़ी हुई है, मुझे इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे अच्छी जगह पे लगाना है, तो ये ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था कि मैं इस बीमारी से बाहर आ चुका हूँ और मुझे कभी विश्वास नहीं होता था कि मैं इस बीमारी से कभी बाहर आऊँगा। हो सकता है मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हों, हो सकता है आप लोगों की दुआएं लगी हों, पता नहीं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात बोलूँ, ट्राई तब तक प्रत्यन पंजाबी विच कहते हैं, है ना, प्रत्यन करते रहो। तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए। चाहे सफलता आपकी हेल्थ में हो, चाहे सफलता आपके काम में हो, ठीक है। लेकिन हेल्थ है तो सब कुछ है। मैंने कभी भी ट्राई करना छोड़ा नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट करता गया अपने ऊपर। मैंने कहा नहीं यार नवनीत, इतना तो ख़राब किस्मत नहीं है तेरी, भगवान ने तुझे सब कुछ दिया, सिर्फ एक चीज़ नहीं दी, तुझे अच्छी हेल्थ नहीं दी। तो मैं ये बोलता हूँ, एक मेडिसिन जो पहले काम नहीं कर रही थी वो अब काम करना शुरू कर गई। तो ऐसा होता है कभी कभी, कुछ मेडिसिन जो ज़रूरी नहीं, जो 5 साल पहले जिस मेडिसिन ने साइड इफ़ेक्ट किया वो अभी भी करेगी। और ब्रांड भी चेंज करके मैं देखता हूँ, जब मुझे लगता है, तो मैंने जैसे इस मेडिसिन में ब्रांड चेंज किया तो मुझे फ़र्क पता चला। लेकिन बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कहीं ये मेडिसिन, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कई बार मेडिसिन मैनिक स्टेट प्रोड्यूस कर देती है, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। कई बार लोग साइकोसिस में भी चले जाते हैं, फिर एडमिट भी करना पड़ता है, मूड स्टेबलाइज़र देने पड़ते हैं, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देनी पड़ती है। क्या ये उसका पार्ट तो नहीं? क्या आपको लगता है कि मैं मैनिया में हूँ? बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मेरी एनर्जी बढ़ गई है और एक पॉजिटिव जगह पे एनर्जी बनी रहे, बस मैं इतना चाहता हूँ। और चलते चलते इतना ही बोलूँगा आप लोगों के लिए। क्या आज वो गाना याद आ गया यार मुझे कि ज़िंदगी एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम। ये गाना भी नहीं गा पाता था मैं, इतना अंदर से एनर्जी लॉस था कि मैं गाने भी बंद कर दिए थे, जबकि मैं इतने गाने अच्छे गाता था। और लोग कहते थे सर आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, आप अच्छे गाने गाते हो, तो क्यों नहीं गाते हो? मैं कहता था यार मैं क्या करूं, एनर्जी नहीं है अंदर से, वॉइस ही नहीं निकलती है। लेकिन अब निकलेगी। अब आप देखना, मैं दोबारा से गाने गाने शुरू करूँगा। और फिर आपको बता दूँ, इस बार का कैंप 21 तारीख को है। और ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लिए सिर्फ एक प्रे करना कि भगवान
इसको हमेशा के लिए बना के रखे। ऐसा ना हो ये एनर्जी सिर्फ 1 महीने के लिए हो और 2 महीने के लिए और वापस मैं उसी में चला जाऊं, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और भगवान ने कोई तो ऐसा चक्र भी चलाया है जो मुझे आज इस एनर्जी के साथ वापस खड़ा किया है। और कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि अगर शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग है ना, सारी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है अगर कोशिश करो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और आप लोगों के लिए बोलूँगा, थकान, जिनको कोई बीमारी है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, डरो मत और डिप्रेस मत हो। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। मैंने एक चेंज करा, मैंने अपनी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर दी शाम की, मैंने अपनी लाइफ को स्मूथ किया, मैंने टेंशन स्ट्रेस सब खत्म कर दिए। हमेशा बोलता हूँ कि वो काम जो आपको स्ट्रेस देते हो उसको धीरे 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 ख़त्म करते जाइए। पैसे से ज़्यादा प्यार मत करिए। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसे की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो सब बेकार है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।